साथियों नमस्कार। आज अपन चर्चा कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट पर। साथियों अभी एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आई है। जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित आपको पता है जो मामला है वो हाई कोर्ट में है, जिसके अंतर्गत सुनवाई करके आज हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। किस किस को? वित्त सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड को। किससे संबंधित ये पूरा मामला अपन जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूं जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं इतना ही कह देता हूं, आप इन खबरों से बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो। आप अपनी तैयारी को सुचारू ढंग से, बढ़िया ढंग से करें। आप ये मान के चलिएगा कि एग्जाम है वो तय तिथि को ही होगा, लेकिन अपडेट हमें रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी चीजें हैं वो विद्यार्थियों को भ्रमित करती है, लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना, लेकिन उससे संबंधित अपडेट रहना जरूरी है। क्या क्या सूचनाएं आई हैं उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिएगा, याचिका जो दायर की गई थी वो कमल किशोर शर्मा और सौरभ जैन के द्वारा दायर की गई थी। कहाँ? हाई कोर्ट में। और याचिका लगाने वाले वकील कौन है? कोमल गिरी और बजरंग शेफड़ है। इनके द्वारा कोर्ट में इस तर्ज पर याचिका लगाई गई कि सामान्य कैटेगरी में जो अभ्यर्थी हैं उनका चुनाव 15 गुना नहीं हुआ है। जैसा कि इस भर्ती में कहा गया था कि प्रत्येक कैटेगरी में 15 गुना का अपना चुनाव करेंगे, उसके अनुसार सामान्य कैटेगरी में यह चुनाव नहीं हुआ है। इस तर्ज पर इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और इसी की सुनवाई करते हुए आज क्या किया गया है? हाईकोर्ट ने वित्त सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में उन्होंने जो अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया है 15 गुना की कैटेगरी में, उसका तरीका पूछा गया है कि आपने किस तरीके से इनका चुनाव किया गया है। जो तर्क दिए गए हैं उन तर्कों पर भी उनकी टिप्पणी मांगी है। ये पूरा मामला था और इस सुनवाई के अंतर्गत हाईकोर्ट ने जो बात कही है, अब इसका असर अपन ये देखते हैं, क्या भर्ती की एग्जाम डेट पर जाएगा क्या? तो अभ्यर्थी जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं फिर एक बार बोल देता हूं कि आप लोगों का ये जो समय है वो सबसे ज्यादा कठिन समय है। जब आप मंजिल के ज्यादा करीब होते हो उस समय हमें सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं। इस दौर में आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है और अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से रखना है। अब इसके बाद में कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, सामने वाले इसका उनका क्या रिप्लाई आता है, उसके ऊपर वो चीजें डिपेंड करेगी कि भर्ती की जो दिनांक है, भर्ती की जो डेट है, पेपर की जो डेट है वो आगे खिसकेगी या नहीं खिसकेगी। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से जारी रखें। धन्यवाद।